बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। बाकी पार्ट्स जो पुराने हैं उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप आईडी पर देख सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया कि ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके एक अहम क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। कमेंट में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये सी क्या होता है, जब हम प्लस सी लिखते हैं वो क्या होता है। उसका आंसर मैं आपको आखिर में करता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फंक्शन एक दिया हुआ है उसने 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी। इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इफ द रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय, ये इसने दे दिया है और कह रहा है कि हम सबसे पहले ए में हमने फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है एफ टी के लिहाज से, और उसके बाद ये कंडीशन पुट करनी है। जब हम टी ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो होगा। ये कंडीशन पुट करनी है। उसके बाद हमने 10 मिनट्स के अंदर बताना है कि कितनी यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड। तो 10 मिनट्स के अंदर बताना है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने ए सबसे पहले एफ टी फाइंड करना है। एफ टी का एक ये फंक्शन हमारे पास वैसे था क्या, ये जो हमारे पास प्राइम होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसे कहते हैं हम, अगर 1 प्राइम डला हो, डी डिवाइड बाई टी टी। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डी टी है इसको इस साइड ले जाते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि वो मैं उस साइड क्यों लेकर गया हूँ। तो ये यहाँ पर जब आ जाएगा 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी, ये इसलिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं ताकि हम इंटीग्रल करें तो हमारे पास यहाँ पर डी टी गिवन हो। अब हम टेकिंग इंटीग्रल ले लेते हैं ऑन बोथ साइड पर, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह डी एफ ऑफ टी, तो ये जो इंटीग्रल होता है ये डेरिवेटिव का इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ टी और ये इंटीग्रल 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी डी टी। अब ये 0.01 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं और ई की पावर माइनस 0.01 टी का हम इंटीग्रल ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ई की पावर एम एक्स डी ऑफ एक्स। इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ई की पावर एम एक्स लिख लेते हैं और एक्स के साथ जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं और प्लस सील कर देते हैं। अब हमारे पास ये था, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें 0.01 को तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई की पावर माइनस 0.01 टी। वहाँ पर एक्स था, यहाँ पर हम टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये टी आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो टी के साथ पर है, टी के साथ क्या पर है माइनस 0.01 प्लस सी। ये 0.01 इससे कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी प्लस सी। हमारे पास ये एफ ऑफ टी आ गया। अब उसने कंडीशन गिवन की थी एफ ऑफ टी जब हम पुट करेंगे, हमने एफ ऑफ टी में जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा जब टाइम ज़ीरो होगा। तो अगर तो हम यहाँ पुट कर देते हैं एफ ऑफ ज़ीरो, तो उसके ज़रिए हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी ई माइनस 0.01 टी है, उसने क्या पुट किया ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। टी ज़ीरो जब पुट करेंगे तो एफ ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब एफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर ज़ीरो लिख देते हैं माइनस ई की पावर ये ऊपर क्या हो जाएगा ज़ीरो प्लस सी। अब ये यहाँ पर ई की पावर ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 हो जाता है। ज़ीरो इज इक्वल टू -1 प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो सी की वैल्यू 1 आई है ये इस इक्वेशन इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का बेशक नाम दे दें, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, हमने 10
जब टाइम 10 मिनट्स से उसके ऊपर चेक करना है तो हम यहाँ फंक्शन के अंदर 10 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 0.01 और यहाँ पर 10 प्लस 1। इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जब कैलकुलेटर में हमने ये पुट किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.095। तो जब 10 मिनट हो जाएंगे तो फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है 0.095। तो उसने कहा था हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सट्रीटेड 0.095 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट इन पाउंड विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन एच के हाइट किस में है, इंचेस में, इज अप्रोक्सीमेटली, ये इसने हमें दे दिया है। हमने इसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह डब्ल्यू एच फाइंड करना है और उसने कंडीशन क्या गिवन की है, डब्ल्यू हमारे पास 108 पाउंड और एच कितनी है 60 इंच। उसके बाद हमने एक बंदे की वेट बताना है जिसकी हाइट है 5 फुट 10 इंचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी एच किसके इक्वल है 0.0015 एच का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू को इस साइड लिखते हैं 0.015 एच का स्क्वायर और डी एच इस साइड लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे और इस साइड भी इंटीग्रेट कर देंगे, एच का स्क्वायर डी ऑफ एच। अब ये यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, पीछे 1 था, अगर हम इस तरह भी करें तब भी डब्ल्यू आ जाता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को काटें तब भी हमारे पास डब्ल्यू आ जाता है। अब 0.0015 हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं और एच स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल होता है एच की क्यूब बाय 3। पावर में एक ऐड और ऐड करके जो आंसर आएगा वही नीचे डिवाइड में भी प्लस सी। कंडीशन उसने ए हमारे पास डब्ल्यू एच आ गया है, डब्ल्यू एच हमारे पास क्या आ गया है, ये इसको हम स्टार का नाम दे देते हैं। अब उसमें हमारे पास फर्स्ट तो ए तो हो गया, लेकिन ए के अंदर अभी भी हमारे पास उसने क्या है, अगर डब्ल्यू 108 पाउंड हो और एच हमारे पास क्या हो 60 इंच, तो सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू एच की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 108 0.0015, एच की जगह क्या आ जाएगा 60 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अब इसको जो इसका जो आंसर आएगा इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, 108 माइनस कर देंगे इसके आंसर से तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं सी की वैल्यू क्या आती है। इसको जब कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो कैलकुलेटर हमें आंसर देता है इसका 0, मतलब कि सी हमारे पास क्या आ गया 0। अब से सी 0 को स्टार में पुट कर देंगे तो डब्ल्यू एच किसके इक्वल आ जाएगा 0.0015 एच क्यूब बाय 3 प्लस 0। अब उसने बी पार्ट में हमें क्या है, अगर एक बंदा है उसकी हमने डब्ल्यू वेट फाइंड करना है, हाइट है 5 फीट एंड 10 इंच। सबसे पहले हम फिट को इंच में चेंज करते हैं। एक फिट में कितने होते हैं 12 इंचेस होते हैं, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर इंच में आ जाएगा। तो 5 12 हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60 प्लस 10 70, हाइट कितनी है 70 इंच। अब हमने उसका वेट फाइंड करना है, पुट कर देते हैं 70 0.015 70 की क्यूब बाय 3, तो हमारे पास उसका वेट आ जाता है, इसे भी कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं 171.5 पाउंड। उसका वेट क्या आ गया है 171.5 पाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टी ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सिटी टी ईयर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज एस्टिमेटेड। ये उसने हमें दे दिया है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एक, और वो कह रहा है कि 5000 टाइम इज इन कॉर्पोरेशन पॉपुलेशन कितनी थी 5000, एन हमारे एन को उसने पॉपुलेशन से नोट किया, एन है 5000, जब टी हमारे पास क्या है 0, वो कह रहा है आफ्टर 9 ईयर्स जब टी हमारे पास 9 हो जाएगा तो तब पॉपुलेशन क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास डी एन, क्वेश्चन नंबर 8,
dn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 400 प्लस 600 डेल्टा अंडर रूट टी। तो dt को साइड ले जाते हैं, dn इज इक्वल टू 400 प्लस 600 अंडर रूट टी और dt इस साइड आ गया। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पर, 400 प्लस 600 अंडर रूट टी और ये साथ dt। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन टी और यहाँ पर 400 का अलहदा इंटीग्रेट कर देंगे और दूसरे को अलहदा कर देंगे 600 अंडर रूट टी को। तो 400 ये यहाँ पर आ जाएगा 400 टी प्लस इसका 600 कॉमन ले लें और टी की पावर है 1/2 डी टी। अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 400 टी प्लस 600 टी की पावर 1/2 में एक ऐड कर देंगे और जो ऐड करेंगे वही आंसर नीचे भी आ जाएगा। टी की पावर 1/2 में एक ऐड करें तो 3/2 आ जाता है, नीचे भी 3/2 प्लस सी एन ऑफ टी। अब उसने हमें कहा है कि अगर हमारे पास एन कितनी पॉपुलेशन थी 5000 और जब टाइम हमारे पास 0 ईयर्स गुजरे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 इस जगह पर और यहाँ पर लिख देंगे 400 0 प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा 600 0 की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो टर्म हो जाएगी, सी हमारे पास आ जाता है 5000। तो सी यहाँ 5000 पुट कर देते हैं, एन टी हमारे पास आ जाएगा 400 टी प्लस 600, ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 3 और टी की पावर 3/2 प्लस 5000। अब उसने क्या, अगर टाइम हमारे पास जब 9 ईयर्स गुजर जाएंगे तब क्या होगा, तो हम यहाँ 9 पुट कर देते हैं। 400 यहाँ पर भी टी की जगह 9 आ जाएगा प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 9 की पावर 3/2 प्लस 5000। तो कैलकुलेटर पे से ओवरऑल पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर में जब इसे पुट करते हैं तो आंसर आता है 19400। तो एन जब 9 ईयर गुजर गए थे तो 19400 पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि सी हम क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखें, हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2x और जब 2 का लेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, 2 से कैंसर, x स्क्वायर बाई प्लस सी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। जैसे अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पर 2 था, तो लेकिन जब हमने इसका इंटीग्रल लिया, इसको डेरिवेटिव करने के बाद इंटीग्रल लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट इस 2 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हमें तो नहीं मालूम था कि यहाँ पर 2 था, 9 था, क्योंकि 9 का भी डेरिवेटिव लें तो 0 होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।